साईं राम। उत्तम मध्यम अध्यम शिष्यगण, बाबा की दया दृष्टि के लिए एक मुस्कुराहट के लिए शिरडी में निवास करने वाले असंख्य भक्तगण हैं। उस मुस्कुराहट को देखने के लिए कितने ही वर्ष वे शिरडी में रह जा सकते हैं। कहा करते थे, कपर्दे बूटी ने बाबा की सेवा 12 वर्ष तक की। अतः ही गरीब महासभापति ने बाबा से कभी कुछ नहीं मांगा। उन्हें क्या चाहिए बाबा जानते हैं, कहते हुए दृढ़ विश्वास सेवा करते थे। बाबा के इन भक्तों में, शिष्यों में इन्हें उत्तम कहा जा सकता है। गुरु ही भगवान है कहते रहने पर भी बीच बीच में वह विश्वास डोल जाता है। ऐसे शिष्य गुरु की परीक्षा लेना चाहते हैं। इस प्रकार के लक्षण वाले शिष्य को मध्यम शिष्य कहते हैं। एक बार किसी ने बाबा को अर्पित करने के लिए श्यामा को 2 रुपए दिए थे। श्यामा चतुराई से यह जानना चाहता था कि क्या यह बात बाबा को पता चलेगी। उसने बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उन 2 रुपयों को रेत में गाड़ दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद श्यामा ने घर को चोरों ने लूट लिया। श्यामा ने बाबा के सामने अपना दुख सुनाया। बाबा ने कहा, मेरी 2 रुपए की दक्षिणा चुरा ली गई है। मैं अपना दुख किससे कहूँ। श्यामा का चेहरा फक पड़ गया। इतने ही दिन बाबा की सेवा करने वाले श्यामा के साकुल स्वभाव ने उसे पूरी तरह बाबा का बनने नहीं दिया था। ऐसे लोग अधम शिष्य होते हैं। अपनी लौकिक कामना पूरी होते ही लोग बाबा को चढ़ावे देते थे। ये तीसरे प्रकार के अधम शिष्य गण हैं। शाश्वत आनंद बाबा के सानिध्य में है। द्वारका माई। साईं बाबा का लगभग सारा जीवन मस्जिद में ही गुजरा। रात दिन वे इसी मस्जिद में रहते थे। इस मस्जिद का नाम उन्होंने द्वारका माई रखा। द्वारका माई में तात्पर्य है लोगों के बीच मतभेद के बिना पुरुषार्थ के 4 द्वार खुले रहना। इस उक्ति को स्कंद पुराण में कहा गया है। धर्म और जात पात के भेदभाव से दूर साईं का निवास साईं धर्म का प्रतीक है। द्वारका माई बाबा का निवास स्थल है। द्वारका माई मस्जिद है जो बाबा के कर चरण के स्पर्श एवं उनकी संगति से पवित्र स्थल बन गया है। इस साक्षात देव के निवास के लिए आश्रय देने वाली यह मस्जिद पूर्ण स्थल ही हो तो है। बाबा के निवास स्थल इस मस्जिद को ध्यान से देखने से पता चलेगा कि इसके दरवाजे नहीं हैं। इस मस्जिद में कभी भी बेरोक टोक आ जा सकते हैं। बाबा के जीवन में कोई रहस्य नहीं है। उनकी जीवन शैली में ऐसा कुछ नहीं है कि लोग उसे न देख सके। समस्त लोगों को आदर्श जीवन बिताने का पाठ सिखाने के लिए ही यह उनके अंतर्मन का भाव ही हो सकता है। बाबा ने अनेक बार कहा है कि द्वारका माई माता के समान है। माँ हमेशा अपने बच्चों को गोद में लेने के लिए हाथ फैलाए प्रेम से उनका इंतजार करती रहती है। उस माँ के हाथों में जाने में हमें ही देरी कर रहे हैं। चलिए अब
लेस माथ भी देर किए बिना उनकी गोद में चले। द्वारका माई मोक्षदायिनी है, अपने बच्चों को मोक्ष प्रदान करती है। इस पूर्ण पवित्र स्थल के दर्शन कर हम भीतर जाएं, मोक्ष प्राप्त कर लें।